नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से जुड़ जाएं आप सभी और वीडियो को लाइक भी करें और दूसरे के लिए भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी वो सार्थक सिद्ध हो सके। और साथ में आप लोग कमेंट जरूर करें वीडियो को कैसा लगा आप सभी को, जिससे मुझे उत्साह मिलेगा और मैं बेहतर काम करता रहूँगा आपके लिए। उत्साह बहुत बड़ी चीज़ होती है, जब तक वो चीज़ें हमें नहीं मिलेगी तब तक वो थोड़ी सी ऐसा लगेगा कि शायद पसंद ना आ रहा हो, ऐसा लगता है आदमी को। तो आप देखते रहिए और लोगों को शेयर करिए। आप कंटेंट मजबूत है, ये मुझे पूरा विश्वास है। जिस लिए जानी जाती है हमारी संस्था, वो चीज़ें आपको रहेगी। और लंबे समय से मेरा अनुभव कंटेंट में स्वयं रहा है, तो मैं स्वयं इस चीज़ को समझता हूँ कि क्या होता है और क्या होनी चाहिए यूपीएससी के लिए। उसकी मेंटलिटी को मैंने समझा है, उसी अनुसार से क्वेश्चन को लेके आया हूँ। और आपके लिए एक सूचना ये मैं दे दूं कि 22 नवंबर को हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है बेस्ट फैकल्टी के साथ, वही जिस लिए जानी गई है हमारी संस्था। कंटेंट मजबूत होगा और चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से आपको दी जाएगी, तो आप लोग जुड़े उसमें। 22 नवंबर को नया ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है, तो आप सब उसमें जुड़े। और मैं आपसे पुनः कहता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों को भी, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें। अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे, आपका परिवार है ये मजबूत होगा। हम लोग और भी बेहतर चीजें करेंगे। जल्दी ही हम कुछ और नए कार्यक्रम आपके लिए लेके आएंगे, वो आपके लिए फायदे होंगे सारी चीजों को। तो आज का जो हमारा क्लास है हम शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। पहला क्वेश्चन है कि कृषि उड़ान 2.0 कृषि उड़ान 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कूट में सवाल है, आपको विचार करना है कि ये कृषि उड़ान 2.0 के संदर्भ में आपको विचार करना है। पहला कथन, इसकी शुरुआत हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। क्या किया गया है? हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किया गया है। पहला कथन हमारा है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये दो कथन दिए गए हैं। क्वेश्चन हमारा है कि उपर्युक्त में से कौन सा ये सा या से कथन सत्य है? यहां है तो केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, के जो है एक और दो दोनों इसके कथन सत्य है। तो व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हमारा उत्तर क्या है? सी। हाल ही में हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए कृषि उड़ान 2.0 की शुरुआत की गई है। हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए किस उद्देश्य से कोई चीजें लाई जा रही है, ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। किसके लिए? हवाई मार्ग से कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए। फिर देखिए, इसकी शुरुआत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण एवं अनुकूलन के माध्यम से, देखिए कि उद्देश्य क्या है? कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण एवं अनुकूलन के माध्यम से उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने तथा विभिन्न व गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता व लचीलापन लाने में योगदान देना है। तो इसका यह उद्देश्य रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा, क्या है? हाल ही में, यानी भारतीय मूल की किस कनाडाई नेता को हाल ही में कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? भारतीय मूल की किस कनाडाई नेता को, यानी किस कनाडाई नेता को हाल ही में कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है? कनाडा का रक्षा मंत्री बनाया गया है, यह सवाल पूछा जा रहा है। हमारे ऑप्शन है ए अनीता आनंद, बी है अमरजीत सोही, सी है वर्दिश चकदर और डी है हरजीत सज्जन। तो इसका सही उत्तर है अनीता आनंद, यानी ए इसका सही उत्तर है। तो हाल ही में इन्हें ही जो है कनाडाई नेता हैं ये, जिनको रक्षा मंत्री वहां पर बनाया गया। ये भारतीय मूल की हैं अपने। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में भारतीय मूल की कनाडाई राजनेता अनीता आनंद को कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। कहां का? कनाडा के नए रक्षा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
अनीता आनंद के माता पिता दोनों चिकित्सक थे। क्या थे? दोनों चिकित्सक थे और दोनों ही भारत से संबंधित थे। दोनों ही भारत से संबंधित, इसलिए भारतीय मूल की। हालांकि अनीता आनंद का जन्म जो है कनाडा में हुआ है, लेकिन इनके माता पिता भारत से संबंधित थे, इसलिए यह भारतीय मूल की हुई। नेक्स्ट हमारी व्याख्या, पहली बार 2019 में, कब? पहली बार 2019 में ओंटारियो प्रांत में ओकविले के प्रतिनिधि के रूप में सांसद चुनी गई थी। तो इनका राजनीतिक सफर में पहली बार इनको संसद में जाना हुआ, तो वो जो है 2019 में पहुंची हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, किसके बारे में? प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के संदर्भ में विचार करिए। आपको विचार करना है। हमारे ऑप्शन है कि यह एक गैर संवैधानिक एवं स्वतंत्र निकाय है। दूसरा कथन है, हाल ही में 4 वर्ष की अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देवराय के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया गया है। तो पहले कथन में पूछ रहा है कि यह एक गैर संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है, पहला पूछ रहा। दूसरा कह रहा है हाल ही में 4 वर्ष की अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देवराय के नेतृत्व में इसका नेतृत्व किया गया है। इसमें क्वेश्चन हमारा है कि उपर्युक्त में से कौन सा ऐसे कथन असत्य है? क्या पूछ रहा है? असत्य कथन को आपको पहचानना। ये दोनों कथन दिए गए, उनमें से आपको असत्य पहचानना है। ऑप्शन हमारे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है केवल दो, यानी केवल दो, बी। ये वाला कथन असत्य है और ये सत्य है। तो एक गैर संवैधानिक है, मतलब संवैधानिक नहीं, सांविधिक है। और इसको 4 वर्ष की अवधि के लिए नहीं बल्कि 2 वर्ष की अवधि के लिए बनाया गया। यहां अगर मैं 2 लिख देता तो एक ये भी कथन सही हो जाता। आगे ये चीजें सही है, डॉक्टर विवेक देवराय के नेतृत्व में इसका पुनर्गठन किया गया। हम व्याख्या देखते हैं क्या कहता है हमारा। तो हाल ही में सरकार ने 2 साल की अवधि के लिए, क्या दिखा रहा है? 2 साल की अवधि के लिए, वहां 4 साल अवधि लिखी हुई थी, जबकि ये 2 साल की अवधि के लिए बनवा। तो 2 साल की अवधि के लिए डॉक्टर विवेक देवराय के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? डॉक्टर विवेक देवराय के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया है। यह एक गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक एवं स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन प्रधानमंत्री को आर्थिक तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया? प्रधानमंत्री को आर्थिक तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर सलाह देने के लिए इसका गठन किया गया है। प्रशासनिक, रसद, नियोजन और बजट जैसे उद्देश्यों हेतु नीति आयोग इसके लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके नोडल एजेंसी के रूप में कौन संस्था काम करता है? तो नीति आयोग करती है। कौन से करती है? नीति आयोग। नीति आयोग योजना आयोग का स्थान ली हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत भारत सरकार के किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत भारत सरकार ने, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने नए बाजार खंड को लॉन्च किया है। किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है ग्रीन डे अहेड मार्केट, और बी है टर्म अहेड मार्केट, सी है वित्त मार्केट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए है ग्रीन डे अहेड मार्केट को हाल ही में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत भारत सरकार ने लॉन्च किया है। हम व्याख्या देखते हैं इसकी क्या है। तो हाल ही में केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री, कौन मंत्री? केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। शब्दों को आपको ध्यान देना, क्योंकि यहां जो क्वेश्चन है एक ही शब्द अगर कुछ इधर हेर फेर हुआ तो तुरंत आंसर बदल जाएगा। देखिए वहां पर सारे कुछ सही थे, बस एक जगह गलत था कि वहां 4 साल लिखा हुआ था जबकि 2 साल रियल होना चाहिए था। इस तरह से वो सूक्ष्मता का अध्ययन की बात करता है। और विशेष खंडों पर मैंने आपको बताया ही था कि विशेष खंडों पर आपको जोर देने की जरूरत और सूक्ष्मता से जोर देने की जरूरत है। मैं आपको बार बार एक शब्द यूज करता हूं, पैनी नजर रखने की जरूरत। इस तरह आपको अध्ययन करना होगा, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए उसमें। तो देख रहे हैं केंद्रीय विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंतर्गत एक नया बाजार खंड ग्रीन डे अहेड मार्केट GDAM लॉन्च किया है। GDAM मध्य रात्रि से शुरू होने वाले अगले दिन के 24 घंटों में, मध्य रात्रि से शुरू होने वाले अगले दिन के 24 घंटों में किसी भी कुछ पूर्ण
समय के वितरण हेतु एक भौतिक बिजली व्यापार बाजार है, यह याद रखना। नेक्स्ट है, भारत दुनिया का एकमात्र बड़ा विद्युत बाजार है जिसने ग्रीन डे अहेड मार्केट प्रारंभ किया है। तो यह बहुत बड़ी बात है, इसके लिए ये क्वेश्चन का ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। भारत जो है दुनिया का एकमात्र बड़ा विद्युत बाजार है जिसने ग्रीन डे अहेड मार्केट प्रारंभ किया। तो यह भारत के लिए बहुत बेहतर चीज है। देखिए, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत में पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिख रहा है कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारत में पहला और सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है जो बिजली की भौतिक डिलीवरी, नवीनीकरण ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र के लिए एक राष्ट्रव्यापी स्वचालित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। इस तरह जो है हमारा ये क्वेश्चन बात आपको इस फैक्ट पर, दूसरे फैक्ट पर और तीसरे फैक्ट के ये बात पर आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 16वें G20 शिखर सम्मेलन, कौन सा 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? हमारे ऑप्शन है केवल ए भारत, बी जर्मनी, सी जापान और डी इटली। तो इसका सही उत्तर है इटली। तो 16वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो इटली में किया जा रहा है, यह याद रखना है आपको। तो देखते हैं व्याख्या। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी के निमंत्रण को, तो इटली के प्रधानमंत्री भी आपको याद आ जाएगा, मारियो द्रागी के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए रोम यानी इटली की राजधानी में होने वाले 16वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। मान लो वो देश ना पूछ करके किस देश के शहर में किया जा रहा है आयोजित, तो आप याद रखना इटली की राजधानी रोम में किया जा रहा है। यह 30 से 31 अक्टूबर तक चलने वाला 2 दिवसीय सम्मेलन था। कब से कब तक? 30 से 31 अक्टूबर तक चलने वाला 2 दिवसीय सम्मेलन था। G20 एक प्रमुख वैश्विक मंच है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। तो यह एक प्रमुख वैश्विक मंच है जो दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर लाता है। अब एक मंच पर लाने से एक दूसरा देश भारत और अगर इटली दोनों साथ में हैं तो दोनों को भी फायदा मिलेगा, भारत की नीतियों से इटली को, इटली की नीतियों से भारत को। तो इस तरह एक मंच पे लाया जा रहा है। इटली दिसंबर 2020 से G20 की अध्यक्षता कर रहा है। कब से कर रहा है? दिसंबर 2020 से इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 16वें G20 शिखर सम्मेलन की थीम है पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। तो आप थीम को भी याद रखिएगा, क्या है? पीपुल, प्लेनेट, प्रॉस्पेरिटी। आप इसको याद रखना, थीम भी पूछी जाती है कि बार बार कि इसकी थीम क्या थी, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6ठा नंबर की, हाल ही में चर्चा में रहे स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो कथन सत्य पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। हमारा जो है कि कथन है पहला कि इसकी शुरुआत गोवा में की गई। कहां दिखा रहा है कि इसकी शुरुआत गोवा में की गई। दूसरा कथन कह रहा है कि इसकी शुरुआत यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा की गई। तो यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा की गई। तो अब आपको कूट लगा करके सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इसमें सत्य कथन पूछा है, इसलिए ये दोनों कथन सही है, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। देखिए व्याख्या में, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत गोवा में यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा की गई। एक ही जगह आपको उत्तर मिल रहा है कि गोवा में की गई और यूवी कैन फाउंडेशन द्वारा की गई। इस पहल के तहत आई ब्रेस्ट डिवाइसेज का उपयोग करके स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। किसके? आई ब्रेस्ट डिवाइसेस का उपयोग करके स्तन कैंसर की निःशुल्क जांच की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए फाउंडेशन ने SBI फाउंडेशन और गोवा की सरकार के साथ साझेदारी की है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि यूवी कैन फाउंडेशन ने स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा के लिए किन संस्थाओं के साथ साझेदारी की है? तो आप SBI फाउंडेशन और गोवा की सरकार याद रखिएगा। यूवी कैन फाउंडेशन एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2012 में युवराज सिंह ने की थी। तो क्रिकेटर हैं युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेटर हैं युवराज सिंह ने इसको किया था। इसकी स्थापना कब किया था? तो 2012 ईस्वी में किया था, यानी 2012 में किया था।
नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन कि हाल ही में भारत किर्गिस्तान के बीच, कहां, भारत और किर्गिस्तान के बीच पहली रणनीतिक वार्ता कहां आयोजित की गई? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच पूछा जा रहा है कि पहली रणनीतिक वार्ता कहां आयोजित की गई। हमारे ऑप्शन है जयपुर, नई दिल्ली, नोएडा, इंदौर। तो इसका सही उत्तर है नई दिल्ली, यानी नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। देखिए व्याख्या, 26 अक्टूबर 2021 को, कब, 26 अक्टूबर 2021 को भारत और किर्गिस्तान ने नई दिल्ली में, कहां पे, नई दिल्ली में अपनी पहली रणनीतिक वार्ता की। अब आप देख रहे हैं पहली रणनीतिक वार्ता है, ये कोई और नहीं, पहली रणनीतिक वार्ता। आप शब्दों को गौर करिएगा, भारत किर्गिस्तान पहली बार दिल्ली में अपनी रणनीतिक वार्ता का आयोजन किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि करंट में फर्स्ट, लास्ट और इंपॉर्टेंट यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और ये फर्स्ट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। देखिए नेक्स्ट है कि शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों देश सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। तो सहमत हुए, वे आतंकवाद का मुकाबला, नशीले पदार्थ पर नियंत्रण, कट्टरपंथ का मुकाबला करने पर भी सहमत हुए। तो ये आपको याद रखना है कि आतंकवाद का मुकाबला, नशीले पदार्थों पर नियंत्रण, कट्टरपंथ का मुकाबला करने पर भी सहमत हुए ये लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इनोवेशंस फॉर यू, इनोवेशंस फॉर यू पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इस कथन पर विचार करना है। इसे नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है। इसे नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने लॉन्च किया है। फिर दूसरा हमारा कथन है कि इस पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित है। किस पे केंद्रित है? स्वास्थ्य देखभाल में नवाचारों पर केंद्रित है। और तो इसमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर आपको सही उत्तर चुनना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और न ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी, एक और दो दोनों कथन जो है हमारे सत्य हैं। तो सही उत्तर पूछ रहा है इसमें। देखते हैं व्याख्या इसकी। तो नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन, अटल इनोवेशन मिशन किसकी है, किस संस्था की है, यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो अटल इनोवेशन नीति आयोग की है। इनोवेशंस फॉर यू नामक एक पुस्तक लॉन्च की है। तो अटल इनोवेशन मिशन द्वारा इनोवेशंस फॉर यू करके एक बुक लॉन्च की गई। इस पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल पे नवाचारों पर केंद्रित है, यानी स्वास्थ्य देखभाल में जो नवाचार है उस पर केंद्रित है यह पुस्तक। यह 45 स्मार्ट एप्स को प्रदर्शित करता है जिन्होंने नए अभिनव उत्पादों, सेवाओं और समाधानों को बनाने के लिए काम किया है। अटल इनोवेशन मिशन भारत में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ाने देने के उद्देश्य से शुरू की गई नीति आयोग का एक प्रमुख पहल है। तो आपको अटल इनोवेशन मिशन के बारे में भी जानकारी यह मिली कि भारत में नवाचार और उद्यमिता संस्कृति को बढ़ाने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा एआई पे चर्चा का आयोजन किया गया। किस पे? एआई पे चर्चा का आयोजन किया गया। किस मंत्रालय द्वारा पूछा जा रहा है सवाल। तो इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी है ग्राम विकास मंत्रालय और डी है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है ए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हाल ही में एआई पे चर्चा का आयोजन किया गया है। तो व्याख्या देते हैं। 28 अक्टूबर 2021 को, कब? 28 अक्टूबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई फॉर डाटा ड्रिवन गवर्नेंस विषय पर एक बार फिर एआई पर चर्चा, एआई मतलब कृत्रिम बौद्धिकता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा का आयोजन किया है। तो किस विषय पर है? एआई फॉर डाटा ड्रिवन गवर्नेंस विषय पर एक बार फिर एआई पर चर्चा, कृत्रिम बौद्धिकता पर का चर्चा का आयोजन किया। यानी एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बौद्धिकता पर चर्चा का आयोजन किया। इस सत्र में आंकड़ों पर आधारित और कृत्रिम बौद्धिकता की बुनियाद पर शासन के महत्व तथा इस मामले में दुनिया भर में अपनाए जाने वाले बेहतर तौर तरीकों को विषय बनाया गया है। तो इस तरह आपको
देखते चलना है क्या चीजें महत्वपूर्ण, और बड़े ही ध्यान से इन चीजों को आपको देखना है, तभी करंट में एक जगह अगर हुआ तो यूपीएससी जैसे चीजों में तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं। तो आपको बड़ी पैनी नजर रखने की इस पे जरूरत होगी कि कहां पे चीजें चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस संगठन द्वारा सेशंस में छठा टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया। किस संगठन द्वारा पूछा जा रहा है, कहां सेशंस में छठा है टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया। तो क्वेश्चन में ही कई आंसर आपको झलक रहे हैं। ऑप्शन हमारे हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, सी है ए और बी दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इन दोनों ने मिलकर के सेशंस में छठा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। तो व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इन दोनों ने मिलकर के जो है इसकी शुरुआत की है। तो ने द्वारा सेशंस में छठा टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो आप यहां से ये शुरू है। भारत को इस कार्यक्रम के लिए भागीदार प्रशासक के रूप में चुना गया, जिसे वह विशेषज्ञता प्रदान करके प्राप्त किया, जिसे वह कर विशेषज्ञता प्राप्त करके किया है। तो भारत को इस कार्यक्रम के लिए भागीदार प्रशासक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम एक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। यह दुनिया भर में विकासशील देशों की लेखा परीक्षा क्षमता और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुपालन को मजबूत करने के लिए जुलाई 2015 में, कब, जुलाई 2015 में शुरू की गई एक संयुक्त पहल है। और ये संयुक्त पहल कौन है, ओईसीडी और यूएनडीपी यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की संयुक्त पहल है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो जुलाई 2015 में। भारत के साथ पांचवा TIWB कार्यक्रम जून 2021 में भूटान में शुरू किया गया था। यानी पहला कब शुरू किया था, तो भूटान में किया गया था, 2021 में किया गया था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट तो जो हमारा है ये 10 आज का सवाल रहा, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप इस चीजों को शेयर करते रहें और दूसरे को भी इस चीजों में जोड़ते रहें ताकि उनको भी फायदा हो, और आप कमेंट करें जिससे मुझे ये लगेगा कि हम बेहतर काम आपके लिए कर पा रहे हैं और आप सफल हो। इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू।